देखते हैं योगा का क्या है, कैसे किया जाता है, मगर हकीकत में उस चीज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। बड़े भाई लोग हैं, हमारी माताएं हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिस आनंद को उसको लेना चाहिए वो शरीर स्वस्थ नहीं है इसलिए नहीं ले पाते हैं। तो कैसे इसको कुछ हद तक जो हमारे हाथ में है उसको हम लोग कर सकते हैं और कुछ हद तक उसकी जो है गहराई में जा सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये आ रही है कि भाई यहाँ पर जो हम लोगों के बीच में लोग हैं, बहुत हम मानते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। सब लोग सक्षम नहीं है कि हार्ट का ऑपरेशन करा सके, पैर का घुटने का ऑपरेशन करा सके, तो वो बहुत तकलीफ वाला विषय है। हालांकि इस टॉपिक से इसका लेना देना नहीं है, बट चूंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग हैं, हमारे साथी दोस्त हैं, सबके पास कोई ऐसी ऐसी शक्तियां छुपी है, ऐसा ऐसा गुण छुपा है। कोई डांस में बढ़िया है, कोई गाने में बढ़िया है, कोई विचारों में बढ़िया है। जैसे हमारे महाराज जी हैं, वो अलग ही कैटेगरी है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे विचार में कुछ आता है कि हमारे पास कोई गुण है तो आप लोगों से बताऊं, हो सकता है कि आप लोगों के काम आए। इसी तरह से आप लोगों के पास कोई गुण है जिसको हम लोग ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसमें कि हम लोग एक दूसरे को जाने, देखें, हमारे विचारों को सुने। तो ज्यादा समय न लगाते हुए, बहुत पीड़ा होता है कि हमारे कम उम्र के लोग ही जो है कि बैठने में तकलीफ है, हार्ट में तकलीफ है, तो ये सब बहुत सारे कारण हैं इसके। तो योगा जो है एक ऐसा विषय है जो कि इनको अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं अपने घर में ही, तो आपके तकलीफों को बचा सकता है, आपके पैसे को बचा सकता है। तो इस विषय में हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। देखिए, हमारा शरीर जो बचपन में बच्चा पैदा होता है और जब तक मरता नहीं है, वो एक चीज से चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि भाई वो हार्ट होता है, वो धड़कता है। और जब पैदा होता है और जब तक मरता नहीं, इतना अच्छा मशीन है, इतनी अच्छी मोटर है कि वो धड़कता है हमेशा। कोई 90 साल तक, कोई 100 साल तक, कोई 50 साल तक, 70 साल तक वो धड़कता है। और धड़कने का नियम ये है कि भाई वो धड़कता है तो करता क्या है, शरीर के अंदर जो खून है उसको जो है, इस शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं। तो हार्ट जब धड़कता है तो उसके अंदर जो खून होता है वो नस नाड़ियों में जाता है और वो जा करके फिर वापस आता है, साफ होकर के वापस आता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे हम लोग पुराने होते हैं, आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। आपके पास एक सबमर्सिबल पंप है, घर में पंप सेट लगा हुआ है, उसमें आप पाइप लगा करके खेत में ले जाते हैं। भाई पाइप नया है तो पंप अच्छे से चल रहा है, पानी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वही पाइप पुराना होता है तो पंप तो वही है, पंप का नियम, शरीर के पंप का जो नियम है, वो बच्चा पैदा होता है और जब तक मरता नहीं है तब तक वो पंप लगातार चलता रहता है, ठीक है। पंप को रुकने का मतलब आपकी मौत, वही आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उससे बचने के तरीके, तो मैं पाइप की बात कर रहा हूँ, जैसे पाइप से पानी जा रहा है, वहां टुल्लू चल रहा है, पाइप खेत में जा रहा है और सुचारू रूप से सब काम हो रहा है। वही एक उदाहरण मैं देता हूं कि अगर पाइप में ब्लॉकेज आ जाए, पाइप में कुछ फंस जाता है, तो क्या होगा, जो वहां से पंप चल रहा है पानी उधर नहीं पहुंच पाएगा, या तो पाइप फट जाएगा या तो पंप पर दबाव इतना तेज पड़ेगा, क्योंकि पंप को रुकने का मना किया गया है, पंप रुकेगा नहीं जब तक आप जिंदा हैं, ठीक है। तो ज्यादा दबाव पड़ेगा तो या तो पाइप फटेगा या तो पंप जो है रुक जाएगा, और पंप रुका तो गया काम से, ठीक है। इसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, जिसका बीपी की दवाई लोग लेकर के
काम चलाते हैं डॉक्टरों की सलाह से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इन चीज को हम लोग अपने हाथ में लेकर के कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। शुगर का है, थायराइड का है और तरह तरह की मेडिकल लाइन की चीजें हैं। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि भाई आपको तकलीफ है वो देखा नहीं जाता। दूसरी बात, आपकी मजबूरी है, पैसा नहीं है, या तो आप खेत बेचें, गाय बेचें, या कैसे किया जाए, तो उससे बचने का कुछ तरीका है जो हम लोग कोशिश करें तो बच सकते हैं। जैसे उसके लिए ये योगा, ठीक है, सीधी भाषा में योगा करेंगे तो आपका पाइप सही रहेगा, आपका बीपी सही रहेगा और स्वस्थ रहेंगे उम्र के हिसाब से। और ये धीरे धीरे करके आप अपनी जीवन शैली को बढ़ा सकते हैं। समाज में बैठकर आराम का, ये क्या बोलते हैं, अपने शरीर को मतलब सुरक्षित बना सकते हैं। तो योगा इसी के विषय में है। इसमें दो टाइप की चीजें हैं भाई, योगा जो बोलते हैं उसमें दो टाइप की चीजें हैं। एक तो ये है कि हम अपने शरीर को एक्सरसाइज से सही करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज, फावड़ा चलाए या कुछ काम किए उससे सही होता है। दूसरा, विचारों का योगा। विचारों के योगा में मतलब 8 आना आपका एक्सरसाइज योगा शरीर का है और 8 आना में विचारों का है। आप पता चला घर में झगड़ा हो गया, घर में बहू सास में झगड़ा हो गया, अब औरतों में झगड़ा हो गया, बच्चों को लेकर कुछ बात हो गई, वही चीज आदमियों के लिए भी है। बहुएं आती हैं, नया संस्कार में आती हैं, ठीक है। सास पुरानी है तो भाई पुरानी जो बचपन में उन्होंने सास ने देखा है अपने हिसाब से चाहती है, और बहुएं जो आजकल पढ़ लिख कर आ रहे हैं वो अपने हिसाब से चलना चाहती है। उसी तरह से बच्चों का भी है। तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसे बच्चे करें। अगर बदलाव आ रहा है तो बच्चे उस चीज को परहेज करते हैं, नहीं मानते हैं, ठीक है। तो बच्चों को देखकर हमको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है कि साला हमारा कहना नहीं मानता है। औरतें भी बोलती हैं, सासू माँ बोलती हैं कि बहू हमारी आई है, हमारे विचारों से नहीं मेल खाता, इससे गुस्सा आता है। और जहां आप गुस्सा किए, आपका ये प्रॉब्लम जो नाड़ी वाले प्रॉब्लम है, हार्ट जो चल रहा है ना, उस पर दबाव पड़ेगा। आप गुस्सा होंगे, चेहरा तमतमा जाएगा, बीपी बढ़ेगा। जब बीपी बढ़ेगा तो आपका पाइप वाला सिस्टम जो है गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए इसको जो है आप लोग बचिए। पर्टिकुलरली जो 50 से उम्र के आदमी हैं, जो 50 से उम्र की ज्यादा औरतें हैं, इन चीजों से बचिए, झगड़े से बचिए, गाली मत दीजिए, क्योंकि ये करने से आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। क्योंकि आप तो गाली दे दिए, आप गुस्सा कर लिए, ठीक है, वो आपका विषय है। जो दूसरा है, आपका लड़का है या जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं, उस बात का एहसास उसको नहीं है कि इस बूढ़े आदमी को क्या हो सकता है गुस्सा करने से। आप घबराहट हो जाए, पता चले घबराहट में जो है बीपी हाई हो गया, ब्लॉक हो गया, तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये सब चीज योगा करने से रुकता है। तो योगा करने से उसमें 2 पोर्शन है, एक तो एक्सरसाइज का है जो सवेरे उठ करके, तो कुछ एडवाइस है जिससे कि ये चीजें कम हो सकती है। आप अपने घर में विचार करिए, जैसे आप गुस्सा कर लेते हैं, तो पहली बात, जो 50 की उम्र के औरतें या आदमी हैं, गुस्सा छोड़ दो, ठीक है। गुस्सा करेंगे तो आपका नुकसान है, उससे बचिए, गाली गलौज से बचिए। वही चीज जो आप कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वही आपको बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है, तो उससे बचिए, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा सामाजिक बदलाव है, उसको हमको मानना चाहिए, ठीक है। बाकी सवेरे का कुछ नियम है जिसको आप लोग करिए, जरूर करिए। सवेरे सूरज उगने से पहले जो है आप लोग थोड़ा टहलिए, अगर दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, जैसे आदमी लोग करते हैं, औरतें बेचारी नहीं कर पाती, जबकि सिस्टम वही है आपके पास भी, आप भी मजबूत बन सकती है। आप भी 5 बजे उठ करके रूटीन लैट्रिन वगैरह करके पहला काम, और जो है उठने के बाद गर्म पानी पीजिए। पानी का भी एक नियम है, 5 लीटर का आप नाप लीजिए, 5 लीटर पानी एक बाल्टी में रख लीजिए और उसको अपने लिए रखिए। इसको शाम तक आपको खत्म करना है,
ठीक है, ये पानी का नियम है। उसको गर्म करिए, 1 गिलास 2 गिलास जो पी सकते हैं पीजिए, उससे आपका शुगर जो है लैट्रिन वगैरह साफ होगा, तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। वो करने के बाद आप जो है ध्यान दीजिए योगा पर, एक्सरसाइज पर, दौड़ने पर। दौड़ना सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। पहले जहाँ तो चलता था वो बहुत अच्छी बात थी, अब नहीं चलता है। तो वो सबको लेकर के आप जो है गांव से प्रसन्न मन से भगवान का पूजा पाठ करिए या एक्सरसाइज योगा करके फिट होइए। 6 बजे तक आपका बर्तन साफ, आपका किचन साफ। आदमियों के लिए भी वही है, गाय गोरू करना है तो उसको कर लीजिए। और जो शहर में रहते हैं, शहर वालों के लिए यही एडवाइस है, जो झाड़ू पोछा होता है ना, औरतें मान लो कि आपने नौकर लगा रखा है, उस झाड़ू पोछा की जगह उसको खुद करिए। औरतें हैं, टेबल के नीचे, चौकी के नीचे, बेड के नीचे घुसो, घुसकर अपने हाथ से करो। इससे क्या होगा कि आपका एक्सरसाइज हो रहा है, आपको पसीना होगा। पसीना हुआ तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसी तरह किसान भाइयों की जो औरतें हैं, वो लोग भी अपने शरीर में पसीना लाने की कोशिश करें। ये 50% आपका खत्म कर देता है। ठीक है, एक तो ये हो गया है, गुस्सा मत करिए, पानी ज्यादा पीजिए। और आप लोग अपने बच्चों से, अपने बच्चों को गाली मत दीजिए, उनको प्यार करिए। बच्चे हैं, नई नई चीज सीख रहे हैं, तो आप गुस्सा करेंगे तो आपका नुकसान हो रहा है और ये गलत मैसेज जा रहा है। तो अपने बच्चों से झुकिए, ज्यादा से झुकिए। वही तरह सास के लिए भी है, सास भी अपने बहू के लिए झुकी। नई बहू आई है, उसे प्यार से करिए, तो हो सकता है कि बेहतर रिजल्ट मिले। गुस्सा करने से टोटल चौपट हो जाता है, तो उससे बचिए। बाकी ध्यान, तपस्या टीवी में दिखाता है, योगा, ये सब जो है करते रहिए। जैसे इस समय हमारा उम्र 65 साल का है, बट जब हम योगा कर लेते हैं सवेरे तो ऐसा लगता है कि हम 25 साल के बच्चे हैं। ठीक है, उसी वो चीज शक्ति देता है। और उसमें प्राणायाम है, और जो आपको बता रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल करने से होता है। कुछ चीजें थोड़ा बहुत मैं दिखाना चाहता हूं, जो आप लोग देखें तो अच्छी बात है। और बाकी चूंकि समय का अभाव है, गुरुजी लोग सब लोग अपने अपने काम में लगते हुए हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम देखिए, जो भगवान ने, आप बच्चा पैदा हुआ है और उसको बड़ा होकर मरना भी निश्चित है। तो जब तक आप लोग उस पीरियड में खुशी से रहिए, 80 साल 90 साल तक स्वस्थ होकर। एक और चीज, थोड़ा सा गाइडलाइंस है, उसको करेंगे तो हो सकता है अपना काम अपने से करो। 50 साल 60 साल की हो गई तो खटिया पर बैठ करके पानी मत मांगो। अगर आप ले सकती हैं तो जाओ अपने से लो, जितना भी हो सकता है अपने से खुद को करो, वो बहुत अच्छी चीज है। तो आपको, और शरीर क्या है, ये बहुत बड़ी मशीन है, ये बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इसके अंदर इधर कोई और प्रॉब्लम है, इधर कोई और प्रॉब्लम है, इधर कोई और प्रॉब्लम है, इधर कोई और प्रॉब्लम, पैर में, तो सब चीज जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों को तालमेल बैठाएंगे तो आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, 50% लोग घुटने की से परेशानी देते हैं, औरतें बेचारी लंगड़े लंगड़े चल रही है, बहुत तकलीफ होता है। और जिसको पढ़ता है वही उस चीज को समझ सकता है। ठीक है, तो इससे बचने का, अब जैसे पैर का है, चाहे औरत हो चाहे आदमी, जो इस समय मैं करने जा रहा हूँ, ये जो है 30 साल की उम्र तक आराम से सब लोग कर सकता है। ठीक है, जो 30 साल के हैं, सबसे बड़ा दुश्मन आपका पेट है। हम फौज में थे तो देखते थे कि अपने अंदर हम गाली देते थे उसको, जिसका पेट निकला हुआ है। फिर हम लोग सोचते थे, जो आदमी पेट पर अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कि देश को या अपने आप अपने परिवार को क्या करेगा, देश के लिए क्या लड़ेगा, जब पेटों से बड़ा हो गया है, ये बहुत ऊंची चीज़ है। तो हम लोग उसको गरियाते थे, मगर अब महसूस होता है कि एक उम्र के बाद सबका पेट निकलता है, मगर उसको कम किया जा सकता है। अब जैसे ये है, हम तो मतलब 65 की एबव हैं, ज़्यादा उम्र है, तो हम इसको पकड़ कर करते हैं। जो 30 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो जल्दी जल्दी बिना छुए यही इसको कर लेंगे। उठक बैठक जिसको बोलते हैं, सीधा इसको पकड़िए। प्रैक्टिस करने से होता है, सबसे नहीं हो पाएगा। जैसे ये हैं प्रॉब्लम्स हैं। और बच्चियाँ जो हैं 30 साल की उम्र तक इसको भी कर सकते हैं। आपको भी डरना नहीं चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए फायदेमंद चीज़ है। बैठे उठे, बैठे उठे, ठीक है, कम से कम 20 ठे करो, डेली करो। तो ये करेगा 20 ठे, आपका
जैसे 30 के ऊपर जब चल रहे तो ये प्रॉब्लम शुरू होता है। कितनी औरतें हैं 50-60 की हो जाती हैं तो उनसे ये चीज़ नहीं हो सकता। तो बोलते हैं ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, मगर डेली अगर करेंगे 30 वाली करते करते 40 तक पहुँचे, 50 तक, 60 तक, 70 तक आराम से करते हैं। कितने लोग करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको रेगुलर करो, ठीक है। अब जैसे ये वाला होता है, आप लोग ऐसे हुए ऐसे झुक करके, ये चीज़ ये मत सोचना कि खाली आदमी ही करते हैं, इसको आप लोग भी करिए, ठीक है। पैरों का है तो ये सब जब करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो आपका पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है वो रुक जाएगा। सांस का है, लंबा लंबा खींचिए, 10 से ज़्यादा नहीं। ये सब कुछ जिसके पैर में प्रॉब्लम है वो भी कर सकता है। क्या कर रहे हैं आप, नाक से सवेरे जो ऑक्सीजन होता है ना, हवा में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भरा रहता है, तो सवेरे जब कर लेते हैं, जस्ट ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं। फिर दूसरा, ये जब 10 से रोज करेंगे, 15 दिन के बाद आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हमारे शरीर में बहुत शक्ति हो गई है। तो खेत में आप बहुत थक जाते थे, नहीं थक रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये सब करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कुछ पेट का है, कुछ हाथों का, जैसे हाथों का घुमाइए घुमाइए, फिर इसका भी, ठीक है। तो ये कंधों को जो रोकने वाला है, कंधों को पकड़ता कंधा ना, थोड़ा थोड़ा मैं करके दिखा रहा हूँ। आप लोग इसका प्रैक्टिस करें तो बहुत तकलीफ का आपको निवारण होगा, ठीक है। और ये चीज़ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि आदमियों के लिए है, सिस्टम आपका भी वही है, हम लोगों का भी वही है। जैसे ये है, आपने ये फौज में सिखाया जाता है, करिए, बहुत बढ़िया। तो दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप लोग चाहेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, और करेंगे तो आधी बीमारी आपका दवाई का पैसा टोटल बचेगा। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी जो नस नाड़ियों का है, उसके लिए प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम, जो अपना रामदेव बाबा सिखाते हैं। एक नाक से खींचो, एक नाक से छोड़ो। कुल मिलाकर आधे घंटे अगर आप शरीर को डेली देते हैं, आधी बीमारियाँ गायब हो जाएगी, आपकी रोशनी बढ़ेगी और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम है, और सांस जो खींचते हैं वो है, इस टाइप से करते हैं। और उसके बाद नस नाड़ियों को खोलना, भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट बहुत तेज धड़क रहा है। हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो गया, हो गया, होने वाला, तो समय ज़्यादा हो गया। तो जो ब्लॉकेज वाली बात है, जो बीपी के दवा खाते हैं, उस चीज को भी हम लोग बहुत घटा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब सांसों का रोकना और करना, आपको दिखा था। आप बता रहे हैं, एक मिनट। जिन माताओं बहनों और भाइयों का एक नियम है, नियम ये है कि बुक में लिखा है, और आप लोग कहीं कंप्यूटर में, मोबाइल में देख सकते हैं। होता है कि आपकी एक ऊंचाई है, मान लो 5 फीट 2 इंच है, तो वो चार्ट दिखाता है कि 5 फीट 2 इंच पर आपका वजन कितना होना चाहिए, वो बुक में लिखा हुआ है। तो उसको फॉलो करिए। जैसे हमारा वजन है इस समय 65-66 किलो है, और हमारी ऊंचाई है 5 फीट 5 इंच, तो उसके हिसाब से 64-63 तक हमारा वजन होना चाहिए। लेडीज का देखते हैं, आधी लेडीज बेचारी इतना मोटापा आ जाता है कि पूरा शरीर पर इस पर भार पड़ रहा है। तो इससे बचिए। इसको बचने का तरीका है, कम खाना खाइए, और आधा शाम के समय कम खाइए, सवेरे भी करो, दोपहर एक बार बढ़िया से खा लीजिए। तो ये सब कुछ तरीके हैं, इससे अपने वजन को घटाओ। तो पहला काम, अपने वजन को घटाने के लिए अपना चार्ट देखिए, आपकी ऊंचाई कितना है, उसका आपका वजन कितना होना चाहिए।
अगर उससे ज्यादा है तो उसको घटाइए। घटाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे दौड़ना सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, खाना कम खाइए और ताकत वाला खाना ज्यादा खाइए। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप लोग उसको सुधार सकते हैं। प्राणायाम का ये है, ऐसे बैठ गए, ठीक है, बहुत लोगों को होता ही नहीं है, मगर कोशिश करिए। जैसे सांस वाला है, इधर से खींचिए, निकालिए, नीचे डालिए। इसी चीज को बार बार करिए, ज्यादा नहीं, 25 बार करिए, ठीक है। और उसके बाद त्रिबंध प्राणायाम उसमें बहुत ही अच्छा होता है, ताकत बढ़ाता है। जैसे एक बार इससे बंद करके खींच लिए, लंबा खींच करके बंद कर ली, बंद कर ली तो पूरा हवा भरा इसमें, ठीक है। कुछ जितना रोक सकते हो रोको, उसके बाद फिर खोलिए, छोड़कर खाली करके तो रोके रहिए, जितना रोक सकते हो। ये सब करते करते नस नाड़ी वाला सफाई जो होता है ना, वो इजी से होता है। तो ऐसे करके फिर ये करिए, दबाइए, पूरा रोक करके सांस को गुब्बारे जैसा भर करके उसको दबाएंगे ना, तो जो हार्ट चल रहा है आपका, वो बहुत अच्छा आराम से चलेगा। खून का दौरा बहुत बढ़िया है। जितनी बीमारियां हैं खून के दौरा के रुकने से होता है, ठीक है। तो इसको आप करेंगे तो अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप नहीं बुढ़ापे में जो दुख तकलीफ होता है, जो कमी है, ये सब चीज जो है आप लोग खुद ही कंट्रोल करके और बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। बहुत ज्यादा हमको नहीं करना है, कि समय भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, जाइए।